प्रभु ईसा मसीह के जन्म का वास्तविक दिन का इतिहास तो अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह के जन्म के 3 शताब्दियों तक उनका जन्मदिन नहीं मनाया जाता था। बाइबल में भी कहीं पर भी ईसा मसीह के जन्मदिन का वास्तविक दिन नहीं लिखा हुआ है। यीशु के जन्म पर उपस्थित गडरिये सर्दी और बसंत के बीच को ही उनका जन्मदिन मानते हैं। अमेरिका में सन 1870 से क्रिसमस के दिन को राजकीय अवकाश रखा जाता है। इस दिन को ईसाइयों के साथ सभी धर्मों के लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस पर्व को ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं, जिन्होंने अपने चमत्कारों से दुनिया भर में इस धर्म का प्रचार किया। हम चाहें भगवान के किसी भी रूप को पूजें, वो सभी नारायण के ही रूप होते हैं। ईसा मसीह के बारे में कई तरह की बातें वक्त वक्त पर सामने आती रहती हैं। उनमें से कुछ को विवादित माना जाता है और कुछ पर अभी भी शोध जारी है। दावों के अनुसार जहां एक तरफ ईसा मसीह का कश्मीर से कनेक्शन बताया जाता है, तो वहीं एक दावे के अनुसार उनको भगवान श्री कृष्ण का भक्त भी बताया जाता है। तो चलिए इस आधार पर जानते हैं ईसा मसीह का भारत कनेक्शन और उनके प्रभु श्री कृष्ण भक्त होने की क्या कहानी है। सबसे पहले बात करते हैं ईसा मसीह के कश्मीर कनेक्शन की। तो कश्मीर में श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में एक रोजा बला नाम की इमारत है। दावा किया जाता है कि ये रोजा बला श्राइन ईसा मसीह की कब्र है। वैसे रोजा का अर्थ होता है कब्र और बल का मतलब होता है जगह। रोजा बल की बात करने से पहले बता दें कि ईसा मसीह के जीवन से जुड़ी 3 ऐसी घटनाएं हैं जिन पर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। नंबर 1, 13 से लेकर 29 वर्ष के बीच ईसा मसीह कहाँ थे। तो दोस्तों, एक यहूदी बढ़ई की पत्नी मरियम के गर्भ से यीशु का जन्म होता है बेथलेहम में। एक थ्योरी के अनुसार ईसा मसीह की 13 से 30 साल की उम्र के बीच कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिस पर कई लोग दावा करते हैं कि इस बीच वे हिंदुस्तान आए और बुद्ध के प्रभाव में रहे। ईसा की शिक्षाओं में कई जगहों पर भगवान बुद्ध की बातों के साथ समानताओं को इसका आधार बताया जाता है। नंबर 2, उनके मैरी मैगडेलिन से विवाह, उनकी एक संतान होने और उसकी रक्षा प्रायरी ऑफ जायान नाम के संगठन के द्वारा किए जाने की है। इस पर प्रसिद्ध लेखक डैन ब्राउन किताब लिख चुके हैं। द विंची कोड नाम की इस किताब पर इसी नाम से फिल्म बनी है। इसके बाद से यह थ्योरी काफ़ी चर्चित हो गई थी। नंबर 3, ईसाई मान्यताओं के मुताबिक ईस्टर के दिन ईसा का पुनर्जन्म हुआ था। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, मगर ट्विस्ट इसके बाद आता है। ईसाई मानते हैं इसके बाद वो स्वर्ग चले गए और संशयवादी मानते हैं कि वो एशिया में जाकर गुमनाम जिंदगी बिताने लगे। इस धारणा के पीछे का तर्क है कि भारत में ईसायतन लगभग 2000 सालों से है, मतलब ईसा को सूली पर लटकाए जाने के तुरंत बाद से। अब बात रोजा बला की। स्थानीय निवासी कहते हैं कि ये यूज असफ की कब्र है। यूज असफ अहमदिया मुस्लिमों का ईसा को दिया गया नाम है। इन धारणाओं के कारण अहमदिया मुस्लिम बाकी मुसलमानों के निशाने पर रहते हैं। बहुत से लोग दावा करते हैं कि वे क्रॉस पर चढ़े जरूर थे, लेकिन उनकी मौत नहीं हुई थी। जब क्रॉस पर चढ़ाया गया था तब उनकी उम्र लगभग 33 वर्ष की थी। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि भारत के कश्मीर में जिस बौद्ध मठ में उन्होंने 13 से 29 वर्ष की उम्र में शिक्षा ग्रहण की थी, उसी मठ में पुनः लौटकर अपना संपूर्ण जीवन बिताया था। कश्मीर में उनकी समाधि को लेकर एक रिपोर्ट तैयार किया गया था। उसी रिपोर्ट के अनुसार श्रीनगर के पुराने शहर की एक इमारत को रौजा बल के नाम से जाना जाता है। यह रौजा एक गली के नुक्कड़ पर है और पत्थर की बनी एक साधारण इमारत है, जिसमें एक मकबरा है जहां ईसा मसीह का शव रखा हुआ है। श्रीनगर के खानयार इलाके में एक तंग गली में स्थित है रौजा बल। वैसे रौजा बल की इमारत में सियाओं के 8वें इमाम मूसा राजा के वंशज संत मीर सैयद नसीरुद्दीन की भी मजार है और इसकी देखभाल सुन्नियों का एक बोर्ड करता है। इस इमारत में एक पत्थर भी है। इस पत्थर पर 2 पैरों की छाप हैं। इसके अलावा कब्र इस्लामिक नहीं यहूदी कायदों से बनी है। यहाँ इन दावों के बीच हैरानी की बात यह है कि रौजा बल श्राइन का कोई भी जिक्र कश्मीरी बौद्ध इतिहास में नहीं मिलता है। इतिहास में पहली बार इसकी चर्चा सन 1747 में हुई थी, जब श्रीनगर के सूफी लेखक ख्वाजा मोहम्मद आजम ने अपनी किताब तारीख आजमी में लिखा कि यह मजार एक प्राचीन विदेशी पैगंबर और राजकुमारी यूज असफ की है।
कहा जाता है कि सन 1965 की जंग के दौरान इसको नष्ट करने की कोशिश की गई। अब बात करते हैं ईसा मसीह और भगवान प्रभु श्री कृष्ण के कनेक्शन के बारे में। लुइस जेकोलियत ने सन 1869 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक द बाइबल इन इंडिया में लिखा है, जीसस क्राइस्ट और भगवान श्री कृष्ण एक ही थे। लुइस जेकोलियत फ्रांस के एक साहित्यकार और वकील थे। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण और जीसस पर एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। जीसस शब्द के विषय में लुइस ने कहा है कि क्राइस्ट को जीसस नाम भी उनके अनुयायियों ने दिया है। इसका संस्कृत में अर्थ होता है मूल तत्व। इन्होंने अपनी पुस्तक में यह भी कहा है कि क्राइस्ट शब्द भगवान श्री कृष्ण का ही रूपांतरण है, हालांकि उन्होंने कृष्ण की जगह कृष्णा शब्द का इस्तेमाल किया है। तो हम आपको बता दें, भारत में गाँव में श्री कृष्ण को कृष्णा ही कहा जाता है। यह कृष्णा ही यूरोप में क्राइस्ट और ख्रिस्तान हो गया, बाद में यही क्रिश्चियन हो गया।